हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें एकादशी व्रत को विशेष स्थान प्राप्त है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। 2025 में यह एकादशी 8 मई गुरुवार को पड़ रही है। यह व्रत विशेष रूप से पापों के नाश, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को बांट दिया। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी इस बार 8 मई 2025 को है। 7 मई 2025 को बुधवार रात 9:10 से एकादशी तिथि आरंभ होगी। 8 मई 2025 गुरुवार को रात 6:55 बजे समाप्त होगी। व्रत विधि व पूजन। तो दोस्तों, व्रत की ही पूर्व संध्या 7 मई को रात्रि को सात्विक भोजन लेकर संकल्प करें कि आप मोहिनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मैं आज मोहिनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ। तुलसी पत्ते, पीला फूल, चंदन, पंचामृत, दीपक, कपूर, अक्षत, फल, मिठाई, श्री हरि का चित्र, मूर्ति आदि रखें। भगवान विष्णु को गंगा जल से शुद्ध करें, वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय भजन कीर्तन करें। संध्या को दीपदान कर भगवान विष्णु की आरती करें और भजन कीर्तन करें। व्रत करता है उसको रात्रि को जागरण करना चाहिए। यह व्रत की पूर्णता मानी जाती है। अगले दिन जैसे कि 9 मई को स्नान कर ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, दान दें, फिर व्रत खोलें। मोहिनी एकादशी के कुछ विशेष उपाय हैं। तो दोस्तों, एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहने, विष्णु नाम का पाठ करें, ओम श्री नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, रुका हुआ पैसा वापस आता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करें। इससे दोस्तों योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और केले के पेड़ को जल अर्पित करें। दोस्तों, इससे संतान की बाधाएं दूर होती है और सुखद जीवन बनता है। इस दिन हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम दोनों का पाठ करें। एक नारियल पर काजल लगाकर बहते जल में प्रभावित करें। शत्रुओं पर विजय मिलती है और रोग शांति होती है। इससे रोग दूर भागता है। एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्ते राम नाम लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। दोस्तों, इससे हमें यह लाभ होता है कि राहु, केतु, शनि व अन्य ग्रह दोषों से राहत मिलती है। भगवान विष्णु के चरणों में 5 पीले पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करें। इससे कार्य में सफलता और नौकरी मिलने के योग बनते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एकादशी के दिन आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपसी झगड़े दूर होते हैं, संबंधों में मिठास आती है। दोस्तों, एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और तरक्की मिलती है। एकादशी के दिन केसर मिला जल से स्नान करें। श्री हरि को कमल पुष्प चढ़ाएं।